वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीयत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इआदा किया। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। सऊदी कारोबारी इदारों को SIFC के तहत कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत। सोशल मीडिया पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब के पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी मसरूफियात के सरबराह से भी मुलाकात। अमरीकी महकमा खारजा का एक बार फिर बानी PTI से मुतालिक सवाल पर रद्द-ए-अमल से इनकार। कहा, किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा, अमरीका को अपने पड़ोसी और दुनिया भर के मामलात की परवाह है। हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हमारे इक़दामात से जाहिर होता है। पाकिस्तान पर अमरीकी सफरी पाबंदियों पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। अमरीका की जानिब से पाबंदियों की इत्तलात में कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान और अमरीका के मुख्तलिफ शोबों में मजबूत ताल्लुकात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। पाकिस्तान मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात अफगानिस्तान को आगाह कर रहा है और तमाम चैनल्स के जरिए मौक़िफ़ पहुँचाया जा रहा है। अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बंदी की डेडलाइन बरकरार है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। आज के बाद से बलूचिस्तान के फैसले कोयटा में होंगे। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के हालात के हल के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाक़ी वज़रा के साथ मुलाकात में बहुत सारे मामलात पर इत्तेफाक हुआ। ऐसे क़वानीन बना रहे हैं जो फोर्सेस को लड़ाई करने में मजबूत करेंगे। कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा रहा। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होगा। कौम को बताना चाहते हैं कौन दहशत गर्दों के खिलाफ और कौन साथ खड़ा है। दहशत गर्दों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सेनेटर तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दहशत गर्दी के खिलाफ वसाइल फराहम किए गए। KP हुकूमत बताए दहशत गर्दी के खिलाफ क्या इक़दाम किए गए। हथियार उठाने वालों से कोई बातचीत नहीं हो सकती। पार्लियामेंट की राहदारी में बैरिस्टर गौहर अली और ख्वाजा आसिफ की मुलाकात, मुसाफहा और कहकहे। सहाफ़ी ने सवाल किया, अच्छे ताल्लुकात सिर्फ सलाम दुआ की हद तक हैं? मुल्क के लिए भी इकट्ठे हो जाएं। ख्वाजा आसिफ का मुस्कुराते हुए जवाब। कहा, आप कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर में भी ना मिले। बैरिस्टर गौहर बोले, हम पहले ही कह चुके हैं दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तेफाक होना चाहिए। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान में आदम इस्तेहकाम की कोशिश करने वाले अनासिर बाहर बैठे हैं। अगर रियासत को सियासत का निशाना बनाएंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन का रवैया मायूस कुन और गैर जिम्मेदाराना था। तमाम इदारे मिलकर दहशत गर्दी के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। कुछ नाआकिबत अंदेश दुश्मनों के आलाए कार बने हुए हैं। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम हमारे लिए बाइस तशवीश है। खैबर पख्तूनख्वा ने अमन के लिए अहम पेशरफ्त की, लेकिन कई चैलेंजेस बाकी हैं। पाकिस्तान में 70 से 80% दहशत गर्दी अफगानिस्तान से हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हम तवील अरसे से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि अफगान मुहाजिरीन अपने मुल्क में आबाद हों। इंतहा पसंदी से निपटने के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत के हुक्म पर चेयरमैन PTA अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या PTA का एक्स अकाउंट है? चेयरमैन PTA ने जवाब दिया, जी हमारे इदारे का एक्स अकाउंट है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप खुद VPN के जरिए गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरों पर खुद ही पाबंदी लगा रहे हैं। चेयरमैन PTA ने कहा, अदालत एक्स बहाली का हुक्म देगी तो एक्स पाकिस्तान में फौरी बहाल कर दिया जाएगा। एक वक्त था जब अदालतें हुकूमत चलाती थी, अब वो वक्त गुजर चुका है।
हम यहाँ हुकूमतें चलाने के लिए नहीं बैठे हुए। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जड़ावाला सान है कि नामजद मुल्ज़िमान को ज़मानतें मिल चुकी हैं, तफ्तीश दुरुस्त नहीं हुई। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा अगर ज़मानत हुई है तो मनसूखी के लिए मुताल्लिक़ा फ़ोरम्स मौजूद हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा हम ट्रायल के अमल में इस वक्त मदाखलत नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक की FCA कीमत में बिजली सस्ती करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल कर दी गई। के इलेक्ट्रिक ने 4 रुपये 84 पैसे कमी की दरखास्त की है। नेपरा आदादो शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। मंजूरी की सूरत में 4 अरब 69 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से बिजली के इस्तेमाल में कमी की वजूहात पर 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। JIT ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। 21 मार्च को पेश होने का हुक्म। JIT सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे से मुतालिक तहकीकात कर रही है। यौम पाकिस्तान महदूद पैमाने पर रिवायती जोश व जज्बे से मनाने का ऐलान। रवा साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के अहाते में मुनक्किद की जाएगी। यौम पाकिस्तान को महदूद पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला रमजान मुबारक के बायस किया गया है। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। उतरफ़ा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों को ज़रई शोबे में सरमायाकारी की दावत दी। कहा कराची सरमायाकारी के लिहाज से बेहतरीन पोर्ट सिटी है। हुकूमत सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बेहतर काम कर रही है। मैं वीड बेचता था, अमेरिका कैलिफोर्निया से कुरियर के जरिए मंगवाता था। इस काम में इस्लामाबाद का एक दोस्त शराकतदार है। मनशियात केस में गिरफ्तार साहिर हसन के होशरुबा इंकशाफात वीडियो बयान बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया। साहिर हसन का कहना है मुल्ज़िम अरमगान से 2017 में मुलाकात हुई, उसका कभी दोस्त नहीं रहा। खुद को मुस्तफ़ा आमिर का दोस्त कह सकता हूँ। अरमगान भी कोकेन, आइस और वीड बेचता था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ मुल्ज़िम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। AVCCIA का डिफेंस खयाबान मोमिन पर अरगवान के बंगले पर छापा। मुल्ज़िम के कब्जे से मनशियात गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी ने मीडिया से माफ़ी मांग ली। कहा मीडिया सच्चाई दिखा रहा था लेकिन मुझे अपना बेटा नजर आ रहा था। अगर मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई तो माफ़ी चाहता हूँ। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 6 में मेडिकल स्टोर में डकैती। CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह डाकू मेडिकल स्टोर में दाखिल हुए और वारदात के बाद फायरिंग करते हुए फरार होते देखा जा सकता है। फायरिंग से 21 साला सुहेब जहां बहक हुआ था। कराची में रवा साल डाकू ने मज़ाहमत पर फायरिंग करके 22 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया। माह रमज़ान में 7 शहरी जान से गए। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में 5, फरवरी में 10 और मार्च में डाकू ने 7 शहरियों को अपनी नींद सुलाया। गुज़श्ता रात चाकीवाड़ा पुलिस ने मुबैना मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़िमान से असला, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई।
मुल्क में बदलती रुत, कहीं मौसम गर्म तो कहीं होगी रिमझिम। कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से शहर में दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। पारा 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। खैबर पख्तून अपनों में ईद मनाने वालों के लिए अच्छी खबर है। कराची से 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। हुकाम के मुताबिक कराची से लाहौर के लिए 2 और रावलपिंडी के लिए 1 ईद स्पेशल ट्रेन चलेगी। पहली ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए 26 मार्च को रवाना होगी। गजा में 2 रोज़ के दौरान काबिज इसराइल के सफाकाना हमलों में 200 बच्चों समेत 440 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस रफ़ा में कम अज़ कम 10 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इसराइलियों का मकबूजा बैतुल मक़दस में एहतजाज, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए इसराइली पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी मुजाहिरीन का एहतजाज। अबूरी हेड कोच होते हुए आकिब जावेद ने तवील मुद्दती प्रोग्राम दे दिया। ऑकलैंड में मीडिया से बात करते हुए एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी की बढ़त मार दी। टीम की तश्कीली 9 के मरहले से गुजरने का इंकशाफ भी कर दिया। 2-0 के खसारे से 2-4 पाकिस्तान टीम के न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने का दावा भी कर दिया। कैचेस विन मैचेस। पाकिस्तान टीम ने भी फील्डिंग में बेहतरी के लिए कमर कस ली। ऑकलैंड में होने वाले ट्रेनिंग सेशन में प्लेयर्स ने कैचिंग की खुसूसी मश्क की। खिलाड़ियों ने पूरे इंहिमाक और लगन से तरबियत में हिस्सा लिया। पाकिस्तान टीम को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:15 बजे शुरू होगा। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 2-0 की बढ़तरी हासिल। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। अब पाकिस्तान टीम भी 3 साल के लिए भारत नहीं जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुशीर आमिर मीर ने अवामी जज्बात की तर्जुमानी करते हुए 2 टोक मौक़िफ़ दे दिया। कहा, भारत ने पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पाकिस्तान से ज़्यादा भारत का माली नुकसान होने जा रहा है। PSL सीजन 10 की ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जारी। PSL ट्रॉफी की घंटा घर चौक फैसलाबाद पर रोनुमाई। गुजरने वालों ने ट्रॉफी देखी, सेल्फियां बनवाई। इकबाल स्टेडियम में भी शायकीन ने ट्रॉफी का दीदार किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की गुलकारा नसीबुल्लाल के घर आमद। नसीबुल्लाल की खैरियत दरियाफ्त की। अस्मा बुखारी ने मरियम नवाज की तरफ से नसीबुल्लाल को गुलदस्ता दिया। हर तरह के ताउन की यकीन दहानी। नसीबुल्लाल ने मरियम नवाज और अस्मा बुखारी का शुक्रिया अदा किया। बोली, मियां नवाज शरीफ ने हमेशा फनकारों की हौसला अफजाई की। मरियम नवाज अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रही हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। यूरोपीय मुल्क फिनलैंड दुनिया का खुश तरीन मुल्क करार। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जारी। मुसलसल 8वें साल ये एजाज़ फिनलैंड के हिस्से में आया। डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन बिलतरतीब दूसरे से 4वें नंबर पर खुश तरीन मुल्क करार पाए। एशिया के खुश तरीन ममालिक में ताइवान सर फहरिस्त। पाकिस्तान 147 में से 190 नंबर पर रहा। दुनिया के खुश तरीन मुस्लिम ममालिक में यह एजाज़ मुत्तहदा अरब अमारात के हिस्से में आया। और लाश की हिफाजत बन गई मुसीबत। आज से भी ताकतों का हमला, बचना नामुमकिन हो गया। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी रोसारियो का ट्रेलर जारी। फिल्म 2 मई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।